आज हम क्लास 8 की 2.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 2.1, 2.2, 2.3 के क्वेश्चंस करके मुझे बताया, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, अच्छा लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है ना। और इसी तरह से हम आज 2.4 एक्सरसाइज की वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। दिस आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स में मेनली ये होता है कि आप उसे ढंग से पहले पढ़ें और फिर इक्वेशन बनाएं। अगर आपने इक्वेशन सही बना दी तो आपका आंसर अपने आप करेक्ट आ जाएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। अमीना thinks of a number and subtract 5/2 from it। है ना, अमीना ने एक नंबर सोचा और उसमें से subtract किया 5/2। She multiplies the result by 8 और फिर जो रिजल्ट आया वो 8 से मल्टीप्लाई किया and the result now obtained is 3 times the same number। और जो रिजल्ट आया है उसी के लिए वापस से एक कंडीशन बताइए कि that is a 3 times of the same number जो अमीना ने सोचा था। She thought of, and what is the number? So what is that number जो अमीना ने सोचा है वो आपको बताना है। तो let's the number be x। Simply जो अमीना ने सोचा है नंबर वो x मान रहे हैं हम। अब देखो इसी टाइप का क्वेश्चन हमने इसके पहले वाली एक्सरसाइज में भी किया था। क्या है? If she subtract 5/2 from the number, तो x में से हमने 5/2 subtract किया। अभी हमें x की वैल्यू नहीं पता इसलिए हम सबट्रैक्ट प्रॉपर्ली नहीं कर सकते, तो इसे ही हम रिजल्ट मानेंगे। तो क्या बोला है? शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट, दिस इज द रिजल्ट। तो इसको हम ब्रैकेट में लिखें एंड मल्टीप्लाइज इट विद 8। 8 से इसने मल्टीप्लाई किया एंड द रिजल्ट नाउ, अब ये पूरा रिजल्ट जो है दैट इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ। 3 टाइम्स किसका है? जो उसने नंबर सोचा था, दैट मींस x उसने सोचा था और उसका 3 टाइम्स दैट इज 3x। तो आपके पास सिंपली ये इक्वेशन बन गई और आपको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने में फर्स्ट स्टेप हमने क्या सीखी है कि जब भी कहीं ब्रैकेट आपके पास आ रहा है तो फर्स्ट ओपन दैट ब्रैकेट। सो मल्टीप्लाई दिस विद x दैट मींस 8x माइनस और 8 का 5/2 से भी मल्टीप्लाई दैट मींस 8 into 5/2 दिस विल बी 3x। नाउ दिस 2 and 8 will be cut out, so 4। So we have 8x minus 20 equals to 3x। Now अब ये जो 2.3 एक्सरसाइज में हमने इक्वेशंस करी थी उसी पैटर्न की आ गई कि हमारे पास दोनों साइड्स पर ये वेरिएबल x आ रहा है, तो इनको हम सेम साइड पर पहले लेकर जाएंगे। सो 8x और 3x को हम लेफ्ट साइड में लेके जाए तो ये प्लस में था, उधर जाके माइनस में हो जाएगा और 20 जो है हम राइट साइड में ले जा रहे हैं, नेगेटिव में था तो पॉजिटिव में हो जाएगा। Okay, simple सा 8x minus 3x is 5x and is equals to 20। Now 5 multiply में है तो राइट में हो जाएगा आपके पास, so 20/4 5 that is 4। So you get x equals to 4 और हमें क्या निकालना था? वो नंबर ही निकालना था और हमने नंबर जो लेट किया था वो x है, that means the number is 4। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड इज ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। एक नंबर है जो कि 5 टाइम्स है दूसरे नंबर का, दैट मींस वी हैव 2 नंबर्स। ओके, इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, अगर हम 21 दोनों नंबर्स में ऐड करें देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। तो एक नंबर दूसरे का ट्वाइस हो जाएगा एंड व्हाट आर द नंबर्स? तो हमें वो दोनों नंबर्स क्या है वो फाइंड आउट करना है। तो नॉर्मली हम जैसे लेते हैं कि लेट फर्स्ट नंबर बी x, लेट द वन नंबर बी x। अब जो आपको फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है उसके अकॉर्डिंग हम सेकंड नंबर क्या ले सकते हैं? दिस विल बी 5 टाइम्स ऑफ द अनदर, दैट मींस 5x। सो अनदर नंबर इज 5x। अब देखो नेक्स्ट कंडीशन के लिए क्या दिया है? इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, अगर हम इक्वेशन फ्रेम करने की बात करें तो x है हमारे पास और एक 5x है ना, और हम दोनों में 21 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, x में भी 21 ऐड किया मैंने, 5x में भी 21 ऐड किया, देन क्या हो रहा है? देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर। तो एक नंबर दूसरे का ट्वाइस हो जाएगा। तो पहले आप ये जज करो कि x + 21 बड़ा होगा या 5x + 21 बड़ा होगा। ऑब्वियसली कि ये x था
ये 5x है ना, मतलब 5 टाइम्स किया तो, और दोनों तरफ 21 8 किया, सेम नंबर 8 किया हमने, तो दिस नंबर विल बी ग्रेटर। नाउ दिस नंबर विल बी ग्रेटर, दैट मींस ट्वाइस ऑफ द अदर बोला है, तो हम छोटे वाले नंबर को अगर ट्वाइस करेंगे ना तो क्या होगा, ये बड़े वाले के इक्वल हो जाएगा। तो आपकी इस तरह से ये इक्वेशन बनेगी। तो ट्वाइस कहाँ पुटअप करना है, इसमें अधिकतर स्टूडेंट मिस्टेक करता है ना, ये ऑलरेडी बड़ा नंबर है, छोटे नंबर का हम ट्वाइस करेंगे तो बड़े नंबर के इक्वल आ जाएगा। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन। फर्स्ट ओपन दिस ब्रैकेट, सो दिस विल बी 2x प्लस this 2 into 21, that is 42, and here it is 5x plus 21. Now same thing कि वेरिएबल वाले सारे टर्म्स आप LHS में ले आओ और दूसरे जो टर्म्स है वो RHS में ले आए। तो this will be 2x minus 5x and this will be 21 minus 42. So 2x minus 5x is bx और 5 बड़ा इसलिए माइनस का साइन, and similarly here it is 21 minus 42 is minus 21. Now again कि x के साथ हमारे पास ये -3 पूरा क्या है, नेगेटिव मल्टीप्लाई है, नेगेटिव में नहीं माना जाता है। -3 और x के बीच में क्या सिंबल है, प्रोडक्ट का, तो हमें उधर ले जाके क्या करना है, डिवाइड में लेके जाना है। तो दिस x इक्वल्स टू -21 अपॉन -3, तो नेगेटिव नेगेटिव आपका कैंसिल आउट हो गया, एंड 3 और 21 में कैंसिल होके क्या आ गया हमारे पास 7। दैट मींस x विल बी 7। अब क्वेश्चन में देखो, आप एक बार जस्ट जो लास्ट लाइन होती है क्वेश्चन की हमेशा रीड करो कि आपको क्या पूछा गया है। तो व्हाट आर द नंबर्स, दोनों नंबर्स क्या है वो पूछा है। तो एक नंबर हमारा x था, वो आ गया हमारे पास 7, और अनदर नंबर क्या था हमारे पास 5x। तो नेक्स्ट नंबर इज, सो वन नंबर इज 7 and another number is 5x. That means 5 into x, 5 और x हमारा क्या था 7, that means हमारे पास आ गया 35। तो हमारा आंसर जो आया वो क्या आ गया, 7 and 35 आर द नंबर्स। वैसे भी देखो आपको फर्स्ट लाइन में लिखा था कि एक नंबर दूसरे का 5 टाइम्स है, तो 7 का 5 टाइम्स क्या हो गया 35। सेकंड कंडीशन भी आपको चेक करनी है, तो भी हम कर सकते हैं कि अगर हम दोनों में 21 प्लस करें, है ना, तो 7 में अगर हम 21 प्लस करें, क्रॉस चेक करना भी बताऊं मैं अगर आपको, कि हम 7 में 21 ऐड करें और 35 में भी 21 ऐड करें, तो क्या आ जाएगा, 7 में 21 ऐड किया आपके पास 28, और इसमें हमने ऐड किया था दिस इज 56। तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि 1 विल बी 2 टाइम्स ऑफ द अदर, 28 2 ही आपके पास क्या होता है 56। दैट मींस कि हमारा आंसर जो है वो क्या है, राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लें, व्हाट इज दैट, ओके। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि टू डिजिट नंबर से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स है, वो काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में लूंगी। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज शबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शबोज प्रेजेंट एज। शबो है और उसकी मदर है, तो क्या दिया फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको कि शबो की मदर की एज जो है वो शबोज की 6 टाइम्स है। तो हम प्रेजेंट एज शबो की ले सकते हैं x, तो उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी 6x। देन शबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ मदर्स प्रेजेंट एज। क्या है ये मेन स्टेटमेंट है आपका सेकंड वाला, कि शबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ, अभी जो एज है शबो की उससे 5 साल बाद, जैसे मान लो कि आपकी एज अभी 11 years है, तो 5 years बाद आपकी एज क्या हो जाएगी 11 + 5 दैट इज 16 years। सिमिलरली हम यहाँ पर लेंगे कि अभी शबो की प्रेजेंट एज हम क्या मान रहे हैं x, तो 5 साल बाद मतलब आफ्टर 5 years कितने years का हो जाएगा वो x + 5। तो कंडीशन क्या बनाने के लिए बोला है कि आफ्टर 5 years शबोज एज विल बी 1/3 ऑफ मदर्स प्रेजेंट एज, मदर की प्रेजेंट एज का 1/3 हो जाए। ठीक है, तो कैसे रिप्रेजेंट करना है, लेट्स सी। लाइक शबोज प्रेजेंट एज be x years and her mother's age and Shabo's mother's present age
will be equals to 6x years. ये उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी 6 टाइम्स है, दैट मींस 6x लिया हमने. नाउ आफ्टर 5 years शोबोज एज क्या हो जाएगी आपके पास x plus 5. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है हमें कि आफ्टर 5 years जो शबो की एज है दैट इज x plus 5, दैट विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज. दैट विल बी 1/3 ऑफ मदर्स प्रेजेंट एज. मदर की प्रेजेंट एज क्या है हमारे पास 6x. यहाँ कॉमन मिस्टेक क्या हो जाती है कि स्टूडेंट यहाँ पर मदर की भी 5 years के बाद की एज ले लेते हैं, दैट मींस 6x plus 5 यूज करते हैं. दैट इज द रॉन्ग, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या बोला है दैट इज 1/3 ऑफ द मदर्स प्रेजेंट एज. 5 साल बाद की एज का 1/3 नहीं बोला है. ओके, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है. तो हम यहाँ पर सिंपली से कट कर सकते हैं. तो हमारे पास इक्वेशन आ गई दिस x plus 5 equals to 2x. एंड नेक्स्ट स्टेप अगर हम देखें आप सिंपली 2x को उस साइड पर ले जा सकते हो या फिर हम x को भी इधर ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो मैं 2x इधर ही रख रही हूँ, इस x को इधर ट्रांसफर करेगा दिस विल बी x. दोनों में से कहीं पे भी आप ले जा सकते हो, लेकिन वेरिएबल एक साइड पर आपको कलेक्ट करना है. नाउ दैट विल बी क्या हो गया 2x minus x is x. तो x आपके पास क्या आ गया 5. अभी किसकी एज है शबो की प्रेजेंट एज है ना. जैसा कि मैंने कहा कि आप क्वेश्चन में जो लास्ट लाइन है वो हमेशा रीड किया करो. क्या पूछा है व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस. दैट मींस शबो की और उसकी मदर की दोनों की प्रेजेंट एज आपको बतानी है. तो शबो की एज आ गई आपके पास. तो शबोज प्रेजेंट एज क्या हो गई हमारे पास 5 years एंड हर मदर प्रेजेंट एज हमने क्या ली थी मदर की प्रेजेंट एज दैट इज 6x, दैट इज 6 into 5 दैट मींस 30 years. तो शबो 5 years का है और उसकी मदर जो है वो भी 30 years की है. Now moving to the next question number 6. Now question number 6 is, this is also an important word problem. There is a narrow rectangular plot reserved for a school in Mohali's village. मोहाली विलेज में एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जो स्कूल के लिए रिजर्व कर रखा है, तो वहाँ पर स्कूल बनाना है. The length and the breadth of the plot are in ratio 11:4. लेंथ और ब्रेड्थ आपको रेशियो में दे रखी है. हमने पहले भी ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स में किया है कि जब भी रेशियो में होता है तो हम एक को 11x सिलेक्ट करेंगे और एक को 4x सिलेक्ट करेंगे. तो लेंथ हो जाएगी आपके पास 11x एंड ब्रेड्थ विल बी 4x. At the rate of 100 rupees per meter, it will cost the village panchayat rupees 75,000 to fence the road. फेंसिंग के बारे में आपको पता है, हम बाउंड्री बनाते हैं. तो यहाँ पर भी क्या है कि रेक्टेंगुलर जो प्लॉट है उसकी फेंसिंग करनी है और विलेज पंचायत को उसके लिए 75,000 रुपीज देने पड़े. और रेट क्या लगाई गई है 100 रुपीज पर मीटर. मतलब 1 मीटर का 100 रुपीज अगर रेट हो तो पंचायत को 75,000 रुपीज देने पड़े. तो व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट. तो सबसे मेन चीज क्या है यहाँ पर इक्वेशन कैसे बनेगी हमारे पास. फेंसिंग की बात हुई है. फेंसिंग मींस बाउंड्री. बाउंड्री पे फेंसिंग करेंगे हम. और बाउंड्री मतलब टोटल बाउंड्री कैसे पता चलती है बाय पेरीमीटर. तो हमें यहाँ पर पेरीमीटर फाइंड आउट करना है फर्स्ट. हमें डायरेक्टली पेरीमीटर नहीं दिया है. अब पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए क्या चीज दे रखी है हमें दिस 100 रुपीज रेट और जो टोटल अमाउंट पंचायत ने पे किया है दैट इज 75,000 रुपीज. तो उससे हमारे पास डिवाइड करने से क्या आ जाएगा टोटल पेरीमीटर आ जाएगा. ठीक है, और फिर देखते हैं कैसे बनती है इक्वेशन. फर्स्ट हम लेट करें कि लेंथ क्या है और ब्रेड्थ क्या है. तो लेट द लेंथ बी 11x एंड ब्रेड्थ बी 4x. 11:4 रेशियो में दिया था और पहले लेंथ के बारे में डिस्क्रिप्शन है. दैट मींस कि हमें लेंथ को 11x लेना है और फिर ब्रेड्थ के बारे में बताया. दैट मींस कि ब्रेड्थ को हमें 4x लेना है. देन हम पैरामीटर की बात करें द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट. तो क्या हो जाएगा हमारे पास कि 75,000 रुपीज आपके पास टोटल था और 100 रुपीज पर मीटर के हिसाब से रेट लगी हुई थी. तो अगर हम इसे डिवाइड करें तो सिंपली हम जीरोस कट कर सकते हैं. आपके पास पैरीमीटर आ जाएगा 750 रुपीज
पर मीटर था, दैट इज 750 मीटर्स आपके पास क्या आ गया, पेरीमीटर। नाउ अभी इक्वेशन फ्रेम कैसे करेंगे हम, पेरीमीटर हमारे पास है, लेंथ और ब्रेड्थ भी है, तो हम उससे इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या हो जाएगी, नाउ पेरीमीटर इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 750 और रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला हमें पता है 2l + b ना। अब हम यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यूज डालें तो क्या हो गया, ये लेंथ इज 11x एंड ब्रेड्थ इज 4x एंड दिस विल बी 750। नाउ सिंपली प्रोडक्ट यहाँ पर हम प्लस करें, पहले ब्रैकेट में प्लस हो जाएगा, आपके पास 11x 4x लाइक टर्म्स है, तो दैट विल बी 15x एंड दिस इज 750। सिमिलरली आगे अगर हम देखें तो 2 × 15 इज 30x एंड 750, x के साथ प्रोडक्ट में है 30, डिवाइड में ले जाएंगे तो x इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 750 अपॉन 30, 0 से 0 कैंसिल आउट और 3 के इधर सम कट करें तो दैट विल बी 25, तो x हमारा आ गया 25। नाउ अभी हमें क्या पूछा है, डायमेंशंस ऑफ द लोड, डायमेंशंस मीन लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करना। तो लेंथ हमारी क्या थी 11x, दैट इज 11 × 25 एंड ब्रेड्थ इज 4x, दैट इज 4 × 25, तो वो भी आपको अलग से निकालना होगा। क्या हो जाएगा नेक्स्ट इसमें, सो लेंथ इज 11x, दैट इज 11 × 25, दैट इज 275 meters and breadth is 4x, that is 4 × 25, that is 100 meters। तो आपके पास में लेंथ और ब्रेड्थ आ गए है ना, और यही हमें क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, सो ये 4 वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने आपको आज कराई है, बीच में 3rd और 4th वर्ड प्रॉब्लम मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगी।